एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा वो हम देखेंगे। तो हम जो है कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न देख चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी एंड c प्लस आयोटा डी की फॉर्म में है तो किस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, और अगर ऑर्डर फॉर्म में दिए गए हों तो उसका फार्मूला किस तरह से बनता है वो भी हम देखा हमने। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, जो क्वेश्चन यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया है तो हम उसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। अगर हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दिया गया है तो a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी की फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें मिले हैं तो हम उसको उसी तरह से जो है कि वो सॉल्व करेंगे और उसका आंसर भी हम a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में ही जो है वो प्रेजेंट करेंगे। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन जैसा मिले, अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं तो हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही देंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऑर्डर पेयर से कन्वर्ट कर देते हैं a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी में, फिर उसके बाद जो है कि जब उसका रिजल्ट a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी वाली फॉर्म में यानी a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आता है तो फिर उसको जो है कि वो दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काम हमने नहीं करना। जो क्वेश्चन गिवन है, जिस तरह से हमें गिवन है, अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है तो हमें उसको उसी तरह से सॉल्व करना है, और अगर a प्लस आयोटा बी एंड c प्लस आयोटा डी वाली फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है तो हमने उसको उन क्वेश्चंस को उसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये बात हमने याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। अब देखो, यहाँ पर अगर आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले जो फार्मूले हैं अगर वो आप भूल चुके हो तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पर जो है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए गए हों तो हम बहुत आसानी से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला। तो बहुत जो है कि मैं आसानी से बताऊंगा आपको कि किस तरह से जो है कि वो सॉल्व करेंगे हम। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -6,3 इंटू 4,-2, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में है तो इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन जो है वो क्वेश्चन लिखा -6,3 इंटू 4,-2। तो इन दोनों का हमने जो है कि मल्टीप्लाई करवाना है। अब फार्मूला हमें याद नहीं है, हम भूल चुके हैं, ठीक है। तो किस तरह से जो है कि हम सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट -6 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट -2 है। तो आपने क्या करना है कि रियल पार्ट से रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -6 से मल्टीप्लाई कर दो 4 को। अच्छा, फिर क्या करें, आप थोड़ा सा यहाँ पे गैप दें, थोड़ा सा गैप देना है आपको, और या तो गैप ना दें, आप जो है कि यहाँ पे माइनस की साइन लगा दें। सबसे पहले माइनस की साइन आएगी, फिर इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई कर दें। बहुत आसान है, फार्मूले को जहन में रखना। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2, तो इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाया, इक्वल टू लिखा हमने, और यहाँ पे कोमा लगाया। अब जो है कि हम क्या करेंगे, रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्सट्रीम पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बिल्कुल कोनों पे लिखे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -6 और -2 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे प्लस की साइन यूज़ करेंगे। अब और क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 3 और 4 है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4। तो बहुत आसानी से हम जो है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बस अब हमने जो है कि सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना। -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, 3 2 6, तो +6 हो जाएगा, कोमा माइनस माइनस प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। प्लस की साइन है, प्लस की साइन आएगी, 3 4 12 इक्वल टू, अब -24 + 6 -18 होगा, -18 लिखेंगे, कोमा 12 + 12 कितना होता है, 24। तो इस तरह से हमने जो है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए गए थे उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है 8 कोमा -4 डिवाइडेड बाय -2 कोमा 2। अब डिवीजन का फार्मूला तो और कॉम्प्लेक्स है, तो लिहाजा जो है कि हम इसको भी बहुत आसानी के साथ बग़ैर फार्मूले जो है कि वो याद किए सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है कि 8 कोमा -4 डिवाइड हो रहा है किससे? -2 कोमा 2 से। तो आपने इसको सिर्फ इस तरह से लिखना है कि 8 कोमा -4 डिवाइडेड बाय -2 कोमा 2 -2 कोमा 2, इस तरह से आपने जो है वो क्या करना है, लिखना है। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ से देखो ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, ये वर्टिकल ऑर्डर में है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे? -2 से। -2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे वर्टिकली जो है कि ऊपर से नीचे हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बीच में क्या आएगी? पहले प्लस की साइन, तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 2 से, इस तरह से। अपॉन लिखा हमने यहाँ पे। अब देखो नीचे क्या है हमारे पास? -2 कोमा 2, तो नीचे वाले जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है इनका हम स्क्वायर कर देंगे। -2 का होल स्क्वायर, अब बीच में क्या आएगी? प्लस की साइन और 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। बहुत इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोमा। अब हम यहाँ पर क्या आएगा वो देखते हैं। अब देखो हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, किस में? क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किस तरह से? इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 8 को 2 से और -4 को -2 से इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले जो है -4 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से पहले ये करेंगे। इस तरह हम जो है कि वो जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको क्रॉस कर देंगे इस तरह से। तो अब जो है कि हम देखते हैं -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो बहुत इजीली आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत आपको इजी लगेगा। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। फिर अब जो है कि देखो यहाँ प्लस की साइन आई तो यहाँ क्या आएगी? माइनस की साइन आएगी। अब जो है 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, अब इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। देखो क्रॉस किया, कट किया तो माइनस की साइन आएगी, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, बस। अब जो है कि हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो गया। अपॉन, अब सेम जो यहाँ लिखा है डिनोमिनेटर में वो यहाँ लिखेंगे, यानी कि -2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, इस तरह से। बस अब हमें जो है कि क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। अब 8 2 ज़ा 16, यानी कि क्या होगा? -16 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, -8 होगा। अपॉन -2 का स्क्वायर क्या है? 4 है, प्लस 2 का स्क्वायर भी क्या है? 4 है, कोमा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -8 2 ज़ा 16 होगा। अपॉन -2 का स्क्वायर क्या है? 4 है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है, जो यहाँ आएगा वही यहाँ पर आएगा। इक्वल टू -16 -8 -24 होगा। अपॉन 4 4 8, कोमा -16 प्लस 8 -8 होगा, अपॉन 8। बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। इजी इक्वल टू, अब 8 3 ज़ा 24 होगा तो -3 हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, -1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप कि ये आपको जो है कि प्रोसीजर तरीका समझ में आया होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की वो तो इससे भी ज़्यादा आसान है, तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी आप मज़ीद इसको समझ लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है हमारे पास 2,3 डिवाइडेड बाय 4,5 है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए गए हैं, डिवाइड करना है। अभी हमने डिवाइड करना सीखा कि किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर जबकि वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए गए हों तो किस तरह से हमने डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन में आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने सॉल्यूशन लिखा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 2,3 डिवाइडेड बाय, इस तरह से लिखेंगे
डिवाइडेड बाय 4,5 इस तरह से लिखा हमने। अब वर्टिकली पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा। फिर प्लस की साइन आएगी, पहले प्लस की साइन आएगी, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 होगा इस तरह से। अच्छा, अब अपोन में क्या आएगा, अपोन में 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे हम, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर किया और दोनों का क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। कोमा लगाएंगे यहाँ पे, ये ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ इस तरह से। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे कि इस तरह से देखो आपको क्रॉस अगर 2 और 5 को पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अब माइनस की साइन आनी है तो गलत हो जाएगा। पहले आपको इस तरह से जो है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इस तरह से क्रॉस में कर देना मल्टीप्लाई, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले 3 को 4 से, तो ये बात याद रखनी है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस की साइन आएगी। अब जो है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इजीली जो है कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सेम जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वही यहाँ लिख दो, 4 का स्क्वायर करो और प्लस 5 का स्क्वायर करो इस तरह से, और जो है कि इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब जो है कि हमारे पास क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 2 4 ज़ा 8 होगा, प्लस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 4 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 लिखा इस तरह से, कोमा 3 4 ज़ा 12 होगा, 12 लिखा, 2 5 ज़ा 10 -10 आया, अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आएगा इस तरह से लिखा। अब 15 और 8 जो है कि वो कितना होता है 23। अब 25 और 16 यानी 5 और 6 जो है कि वो होता है 11 का 5 और 6 जो है कि वो क्या होता है 11 होता है। यहाँ पे आएगा 1 और 2 और 1 3 होगा और 1 क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हम 23/41 आया, और प्लस 12 माइनस 10 यानी 12 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2/41 हो जाएगा। तो 23/41 कोमा 2/41 ये हमारा जो है कि वो क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम सोल्व करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर की डिवीज़न करनी हो और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में हो तो हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है, 6 + 5 आयोटा -4 + 3 आयोटा है। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन जो है कि हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। अब देखो a + आयोटा b और c + आयोटा d वाली फॉर्म में है तो इसको हम सीधा सोल्व कर लेंगे, यानी कि 6 + 5 आयोटा। अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा -4 + 3 आयोटा इस तरह से लिखा, इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 6 + 5 आयोटा -+-4 होगा, -+-3 आयोटा होगा। अब लाइक टर्म को हम जो है कि वो कंबाइन कर लेंगे, तो 6 - 4 + 5 आयोटा -3 आयोटा इक्वल टू 6 - 4 2 होता है, प्लस 5 आयोटा -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। बहुत इजीली जो है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 2 + 2 आयोटा ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है, 5 - 6 आयोटा + 3 + 4 आयोटा -5 आयोटा -7 है। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन हम क्वेश्चन लिखेंगे, 5 - 6 आयोटा + 3 + 4 आयोटा -5 आयोटा -7। तो हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 5 - 6 आयोटा + 3 + 4 आयोटा माइनस होगा तो -5 आयोटा होगा, ++ होगा इस तरह से, इक्वल टू, अब लाइक टर्म्स को हम जो है कि वो कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि 5 + 3 डायरेक्टली भी करना चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हम कंबाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है।
+7 हो जाएगा, -6 आयोटा +4 आयोटा -5 आयोटा, इस तरह से लिखेंगे हम, इक्वल टू 7 3 10 5 15 हो जाएगा, 15 लिखेंगे। और -6 -5 -11 +4 -7 आयोटा हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है, 4 + 5 आयोटा इंटू 6 + 7 आयोटा। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b c + आयोटा d वाली फॉर्म में है, तो लिहाजा जो है कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम जो है कि सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगेन सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने क्वेश्चन लिखा 4 + 5 आयोटा इंटू 6 + 7 आयोटा, इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू, अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 4 6 24। अब 4 को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 7 28 आयोटा हो जाएगा। अब 5 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। 5 आयोटा को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 क्या होगा, 35, एंड आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। अब जो है हम क्या करेंगे, 24 + 28 आयोटा, अच्छा चलो लिख लेते हैं 28 आयोटा + 30 आयोटा, इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, लिख लिया तो ठीक है। 35 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हम जो है कि लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, -35 हो जाएगा, और ये 28 और 30 क्या होगा हमारे पास, 58 आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू 35 - 35 + 24, 5 में से 4 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, बड़ा नंबर माइनस में -11 हो जाएगा, +58 आयोटा होगा, और ये क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b c + आयोटा d वाली फॉर्म में है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7 सॉल्व करते हैं। 7 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय a + 5 8 + 5 आयोटा है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b c + आयोटा d वाली फॉर्म में है, और इन दोनों को जो है कि हमने डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि अगेन हम क्वेश्चन लिखेंगे 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको अब जो है कि हम इस तरह से लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा। तो इस तरह से हमने लिखा। अब जो है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इसी के ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 8 - 5 आयोटा हो जाएगा अपॉन, यानी प्लस की साइन होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 8 - 5 आयोटा। तो 8 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया हमने। अच्छा, अब क्या करेंगे, चलो इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो अब जो है कि हम जो है 7 + 4 आयोटा को 8 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, लिखें क्या, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर, 7 8 56 हो जाएगा, 56। अच्छा, 7 5 35 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 7 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 35 आयोटा हो गया। इसी तरह से आप 4 आयोटा को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 होता है, तो 32 आयोटा हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 4 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 20 आयोटा स्क्वायर होगा। इस तरह से हम जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ जानते हैं कि a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a² - b स्क्वायर के। ये छोटी क्लासेस से हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो लिहाजा ये 8² - 5 आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल टू। अब यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि 56 - 30, अच्छा अब -35 है और प्लस 32 आयोटा है, तो -35 में से +32 गया तो क्या हो जाए, 3 आयोटा हो जाएगा, -3 आयोटा होगा।
-20 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। यहाँ पर हम जो है कि वो लिख लेते हैं, सिंस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, अपॉन अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, -5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर हम जो है कि माइनस माइनस प्लस होगा, +20 और +56 क्या होगा हमारे पास, 76 हो जाएगा, -3 आयोटा होगा। तो ये डायरेक्टली भी हम कर लेते हैं, और 64 -25, अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो -1 लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, इक्वल टू 76 -3 आयोटा अपॉन, अब माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं 64 + 25 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 76 -3 आयोटा अपॉन 5 और 4 9 होता है, 6 और 2 8 होता है, तो ये 89 हो जाएगा इस तरह से हमारे पास। अब जो है कि हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अब जो है कि ये इसको हम लिखेंगे a + आयोटा b वाली फॉर्म में, तो a + आयोटा b वाली फॉर्म में ये नहीं है, तो हम लिखेंगे किस तरह से, इस फ्रैक्शन को हम स्प्लिट कर देंगे, यानी कि 76/89 लिखेंगे, -3/89 आयोटा इस तरह से लिखेंगे। अब ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में है, तो लिहाजा दिस इज़ आवर आंसर, तो ये हमारा जो है कि वो जवाब है। तो इस तरह से हम जो है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 8 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसे हम। 5, -6 + 5, 8 -3, -2, अब ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले तो अगेन हमने जो है कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन हम एज इट इज़ उतारेंगे, 5 - 6 + 4, 8 -3, -2। तो इस तरह से हमने अगेन क्वेश्चन उतारा। अब सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा हम जो है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए गए हैं इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए गए हों तो किस तरह से हमने ऐड करना है, देखो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देंगे, बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 रियल पार्ट को हम ऐड कर देंगे, यानी 5 + 4, फिर कॉमा लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को जो है कि हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, -6 + 8 कर लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ हमने ये ब्रैकेट लगाया, -3, -2 हम एज इट इज़ लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब जो है कि हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 + 4 9 होगा, -6 + 8 + 2 होगा। तो इस तरह से इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो 9, 2 आया, -3, -2 लिखेंगे इस तरह से हम। अब जो है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर भी हमने जो हमने एडिशन में किया वही सब्ट्रैक्शन में कर देंगे। तो रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, यानी 9 - 3 करेंगे, रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, तो 9 - 3, इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2, तो 2 -2 इस तरह से करेंगे हम, इक्वल टू, यहाँ माइनस की साइन की गलती नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से करना है यहाँ पर। तो 9 - 3 जो है कि क्या होगा 6 होगा, 2 माइनस प्लस होता है तो +2 हो जाएगा। इस तरह से हम सोल्व करेंगे, तो 6, 2 + 2 4 होता है, तो 4 लिखेंगे, और इस तरह से जो है कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर लिया। ये हमारे पास जो है वो आंसर है। कि आई होप कि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 8 पार्ट्स थे, और ये सारे जो है कि आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरह से हम जो है कि वो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए गए होंगे वो समझ में आए होंगे।
अगर नहीं समझ में आते तो रिपीट करके दोबारा से जो है वो वीडियो को देख लो, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ईजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे।